जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। 24 अप्रैल 2026 को उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आपके लिए यहाँ पर रिजल्ट प्रोवाइड कर दिया गया और साथ में जो रिजल्ट लिस्ट है किसके अंतर्गत पर अपर निजी सचिव और व्यक्तिक सहायक और आशुलिपिक सह डेटा एंट्री ऑपरेटर एटसेट्रा इसके अंतर्गत पर अन्य जो भी वैकेंसी होगा बने रहेगा पूरा इस वीडियो के अंतर्गत पे फर्स्ट से लास्ट तक कंप्लीट रूप से जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा इस वीडियो के अंतर्गत पे हम पूरा कंपाइल कर देंगे। ठीक है, जो भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत पे जुड़ है, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। पहले तो मैं इसका रिजल्ट प्रोवाइड कर देता हूँ किसका सिलेक्शन इसके अंतर्गत हुआ है, फिर उसके बाद में जो रिजल्ट लिस्ट है वो भी इसमें ही देख लेंगे लास्ट में। उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन, एड्रेस है निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, थानूर, रायपुर, देहरादून। वेबसाइट है www.sc.uk.gov.in और ईमेल है चयनायोग@gmail.com। 24 अप्रैल 2026 को जैसे कि यहाँ मेंशन किया गया है, क्या कहा गया है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी जो विज्ञापन संख्या यहाँ पर है 17 सितंबर 2024 में अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंतर्गत में विज्ञापित जो अपर निजी सचिव, व्यक्तिक सहायक और आशुलिपिक स्टेनोग्राफी जिसको कहा जाता है, सह डेटा एंट्री ऑपरेटर व अन्य के रिक्त पदों की लिखित प्रतियोगी परीक्षा आपका 8 दिसंबर 2024 को कराया गया। 8 दिसंबर 2024 को इसका 8 दिसंबर 2024 को इसका एग्जाम करवाया गया था और लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्त पदों के सापेक्ष नियमानुसार रिक्त पदों के सापेक्ष 3 चरणों में टाइपिंग एवं आशुलेखन स्टेनोग्राफी परीक्षाएं अलग अलग तिथियों को आयोजित की गई। उसके बाद में अपडेट करना है कि उक्त टाइपिंग एवं स्टेनोग्राफी परीक्षा में अर्हत रहे अभ्यर्थियों की अभिलेख संरीक्षा की औपबंधिक जो श्रेष्ठता सूची है आपका 18 मार्च 2026 को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई तथा औपबंधिक श्रेष्ठता सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो संरीक्षा आपका डेट मेंशन किया गया 16 मार्च 2026 से लेकर 20 मार्च 2026 तक आयोग कार्यालय में आयोजित किया गया, जिसके साथ ही अभ्यर्थियों से पदों और विभागों की वरीयता भी आपसे प्राप्त की गई। अतः अभिलेख संरीक्षा व अभ्यर्थियों द्वारा दी गई पदों और ऑब्लिक है यहाँ पर विभागवार दी गई वरीयता के आधार पर श्रेष्ठता क्रम में अर्हत अभ्यर्थियों की चयन संसूची की औपबंधिक जो श्रेष्ठता सूची है आपके लिए यहाँ पर अपडेट कर दिया गया, जो कि यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट www.sc.uk.gov.in पर आपके लिए अपडेट कर दिया गया। देखिए यहाँ पर रिजल्ट प्रोवाइड किया गया जिनका सिलेक्शन हुआ है, एक बार मैं क्लियर कर दूँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होना आपको। सबसे पहले रोल नंबर प्रोवाइड किया गया, कैंडिडेट नेम, फादर एंड हस्बैंड नेम, जेंडर और उसके बाद में कैटेगरी, सब कैटेगरी, मार्क्स और उसके बाद में जो भी इसके अंतर्गत पे जनरल जो भी रैंक है उसके बाद में पोस्ट का नेम क्या है और डिपार्टमेंटल कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत पे और रिकमेंडेड जो कैटेगरी है यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, ध्यान रख लेना और अपना देख लेना यहाँ पे कौन कौन से हैं और जिसने भी एग्ज़ाम दिया था उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और जो आने वाले समय के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सी चीज़ें आपको इसके अंतर्गत पे सीखने को मिल जाएगा। अगर बात करेंगे पर पेज के अंतर्गत आप स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जानने के लिए भी, इसलिए मैं प्रोवाइड करता हूँ माइक्रो रूप से। देखिए सिलेक्टेड टोटल स्टूडेंट है यहाँ पर 250 और उसके बाद में जो रिजेक्ट किया गया है आगे वो भी लिस्ट में इसी के अंतर्गत अलग से वैसे तो पीडीएफ प्रोवाइड किया, मैं इसी में कंपाइल कर देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं रिजेक्टेड लिस्ट में। देखिए जैसे कि इसके अंतर्गत पे क्या कहा गया है इसमें भी पूरा रीड कर लेते हैं साथ साथ में वाले में। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी जो भी विज्ञापन संख्या मेंशन किया गया 17 सितंबर 2024 में अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंतर्गत पर आशुलिपिक और व्यक्तिक सहायक संवर्ग के रिक्त पदों की लिखित प्रतियोगी परीक्षा आपका 8 दिसंबर 2024 को आयोजित किया गया था और लिखित परीक्षा परिणाम के आधार पर फर्स्ट शिफ्ट के अंतर्गत जो भी था प्रथम चरण के अंतर्गत पर डेट मेंशन किया गया 18 जून, यहाँ पर 18 जून 2025 से लेकर से दिनांक 10 जुलाई 2025 तक टाइपिंग और स्टेनोग्राफी परीक्षा आयोजित की गई और प्रथम शिफ्ट के अंतर्गत जो भी प्रथम चरण था उसमें टाइपिंग एवं आशुलेखन परीक्षा में रिक्त पदों के सापेक्ष पूर्ण रूप से अर्हत अभ्यर्थी न प्राप्त होने पर सेकंड चरण के अंतर्गत पर यहाँ पर टाइपिंग और स्टेनोग्राफी परीक्षा आपका 2 फरवरी 2026 से लेकर 7 फरवरी 2026 तक आयोजित किया गया। अवगत कराना है कि आयोग की जो विज्ञप्ति संख्या है पर 23 फरवरी 2026 द्वारा प्रथम और द्वितीय चरण की टाइपिंग और आशुलेखन परीक्षा में अर्हत रहे 238 अभ्यर्थियों की अभिलेख संरीक्षा दिनांक आपका 16 मार्च 2026 से 20 मार्च 2026 तक आयोग कार्यालय में की गई। आयोग द्वारा प्रथम और द्वितीय चरण की टाइपिंग और आशुलेखन परीक्षा के उपरांत भी पूर्ण संख्या में अर्हत अभ्यर्थी प्राप्त न होने के फलस्वरूप तृतीय चरण की टाइपिंग और आशुलेखन परीक्षा हेतु औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आपका 23 फरवरी 2026 को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई और तृतीय चरण की टाइपिंग और आशुलेखन परीक्षा आपका 9 मार्च 2026 से लेकर 13 मार्च 2026 तक आयोजित किया गया। उल्लेख करना है, क्या उल्लेख करना है यहाँ पर कि
आयोग द्वारा तृतीयक चरण की टाइपिंग और आंसुलेखन परीक्षा में अड़ते रहे 38 अभ्यर्थियों की द्वितीयक औपबंधिक शिष्टता सूची यहाँ पर 18 मार्च 2026 को प्रकाशित की गई तथा उक्त सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की अभिलेख संनिरीक्षा दिनांक आपका 20 मार्च 2026 को आयोग कार्यालय में संपादित की गई। प्रथम और द्वितीयक चरण के अंतर्गत में 238 एवं तृतीयक चरण के अंतर्गत में 38 और कुल टोटल 276 276 अभ्यर्थियों में से 272 अभ्यर्थी उपस्थित रहे और 4 अनुपस्थित रहे। सूचना आपको क्या अपडेट करनी कि अभिलेख संनिरीक्षा हेतु जारी जो इसके अंतर्गत में विज्ञप्ति है, में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि अभिलेखों की संनिरीक्षा हेतु निर्धारित तिथि को अभ्यर्थियों की उपस्थिति नितांत रूप से अनिवार्य है तथा निर्धारित तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा और पृथक से किसी भी दशा में अभ्यर्थी को संनिरीक्षा हेतु कोई अन्य तिथि निर्धारित नहीं की जाएगी। अतः चयन अभ्यर्थियों की अभिलेख संनिरीक्षा हेतु निर्धारित तिथि को अनुपस्थिति एवं विज्ञप्ति की शर्तानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन यहाँ पर रिजेक्ट किया जाता है। देखिए जो अभ्यर्थन यहाँ पर रिजेक्ट किया गया है, यहाँ पर ये प्रोवाइड किया गया है। आप देख लेना इसमें, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले मेंशन किया गया है। सबसे पहले अगर हाईलाइट करेंगे तो रोल नंबर प्रोवाइड किया गया है, स्टूडेंट का नाम क्या है वो चीज़ यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, उनके फादर का नाम क्या है यहाँ पर मेंशन किया गया है और उसके बाद में यहाँ पर अभियुक्ति का जो रिजेक्ट किया गया है और कारण क्या है कि अनुपस्थिति के आधार पर अभ्यर्थन यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है। और एक यहाँ पर है अभिलेख संनिरीक्षा की तिथि को विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण भी अभ्यर्थन रिजेक्ट कर दिया गया है। ऐसा मत सोचना कि अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब या कुछ चीज़ करते हैं, आप गवर्नमेंट या प्राइवेट है, तो आपको डिपार्टमेंटल अनापत्ति सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो अभ्यर्थन रिजेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर ये चीज़ सीखने को मिल जाएगा इसके अंतर्गत पे। देखिए अगर बात करेंगे तो यहाँ पर अपर निजी सचिव, व्यक्तिक सहायक और आंसू लिपि के अंतर्गत पे और डेटा एंट्री ऑपरेटर और एटसेट्रा के अंतर्गत पे जो यहाँ पर रिजल्ट और यहाँ पर अभ्यर्थन जो रिजेक्ट कर दिया गया है, उससे रिलेटेड जो प्रेस नोट यहाँ पर आयोग के द्वारा उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, सॉलिड रूप से वही इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉलिड इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टीएम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।